नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं एसएस एग्ज़ाम के PC3। जो PC3 पेपर जो है कंप्यूटर का आईटी थ्योरी होता है। आईटी थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी तो इसका सिलेबस चेंज हो गया है, तब से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, कमेंट लोग कर रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। जबकि सच्चाई ये है कि ये पहले पुराने सिलेबस में भी ये एक स्टैंडर्ड पेपर हुआ करता था। यानी इसको लोग किसी भी समय, अब तो खैर और भी ज़्यादा टफ कर दिया गया है, पहले भी इसको हल्के में नहीं लेते थे। तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या इसमें ध्यान हम लोग रखें, उसकी टिप्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या रहे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने महसूस किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, उसको यहाँ पे अनफोल्ड करते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। मैं भी एसएस क्वालिफाई किया हूँ, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैं जो भी बताऊँगा वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप देख लें कि आप पे ये केस लागू होता है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सेंस ये है कि कुछ टॉपिक जो है PC3 में, अभी मैं सिलेबस पे नहीं आ रहा हूँ, सिलेबस देखते हैं आगे। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए एक टॉपिक है जो DBMS चैप्टर है PC3 में, उसके सिलेबस में DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जब आप इसको पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, पीटर नॉर्टन या किसी और बुक में आप पढ़ेंगे, जो भी रिकमेंडेड बुक है या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, तो उसमें आप इसको जब पढ़ेंगे, अगर आप इस पे काम नहीं किए हैं, काम इन द सेंस कि बेसिक भी अगर आप इसका प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं, तो डिफिनीसन आप नहीं समझ में आएगा। तो जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे किसी टॉपिक का, जैसे एक टॉपिक ही है PC3 में, एक टॉपिक ही है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने सिलेबस ज़रूर देखा होगा। तो उसमें क्या है कि वो थ्योरी के रूप में उस चैप्टर में एज ए थ्योरी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, इस सब के बारे में बताया गया है और इससे कुछ क्वेश्चन आते भी हैं। तो जिन्होंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है उनके लिए ये बहुत ही, थ्योरी पढ़ के समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब बेसिक जो चीज़ है, जो आप देख के ही समझ जाएंगे, उसके बारे में इतना एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए जब इस तरह का कोई टॉपिक मिले तो उसका आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको पढ़ें। जैसे DBMS पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले आप MS एक्सेस, जो कि PC4 में भी है, PC4 बहुत ही खतरनाक आजकल हो गया है। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आपकी डिमांड होगी तो अगला वीडियो हम इसी मुद्दे पे लाएंगे कि PC4 जो है, जो पहले इतना इजी पेपर हुआ करता था, लोग इसको देखते भी नहीं थे, सीधा एग्ज़ाम देने जाते थे और एग्ज़ाम देने भी जाते थे और 90+ मार्क्स लेके आते थे। 98 तक लोगों को मार्क्स आता था, और एवरेज मार्क, मतलब अभी भी कुछ लोगों को 80-90 आ जाता है, लेकिन सबको नहीं आता है अब। लेकिन पहले 90-80 जो था वो एवरेज मार्क था, सबको आता था। तो ये पेपर भी आजकल बहुत ही टफ इसको बोल सकते हैं और रिस्की बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा, अगर 9 पेपर होता है तो 8 पेपर उन्होंने निकाल दिया है, और केवल ये PC4 के कारण उनको लगभग 1 साल या 1 सेशन बर्बाद हो जाता है। तो इसकी भी गंभीरता कम नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं, या नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा, तो इस वीडियो का भी जो प्रिकॉशन क्या क्या रखना चाहिए PC4 का एग्ज़ाम देने से पहले, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं। तो इसीलिए जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग PC3 की तैयारी करने में के लिए, और ये स्पेशली ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा जिसका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। उसको तो कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, वो तो हर चीज़ को समझ भी नहीं सकता ना। यानी 100% सिलेबस जो है उसके लिए नहीं है, PC3 का 100% सिलेबस उसके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा है जो उसको नहीं समझ में ही नहीं आएगा। तो जो समझ में आ रहा है उसमें तो उसको एक्यूरेसी ज़्यादा लाना पड़ेगा। बेसिक है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको टॉप करके तो दिखाना नहीं है, आपको 45, अगर कैटेगरी में है तो आपको 40 ये मार्क्स लाना है। तो थोड़ा सा तो स्मार्ट होना पड़ेगा ना, कि जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दें और जो समझ में आ रहा है उसको इतना समझ जाएं कि वो गलत ना हो।
ठीक है। तो उस सिलसिले में अगर ये सब टॉपिक आसान है, ये सब इजी है, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ें। एक बार में आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे और पूरा DBMS चैप्टर जो लगभग 10 पेज का है, उसका जब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के बाद उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप 1 पेज में उसका नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो आप पढ़ते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्रक्स जो मैं बताना चाह रहा था उसका आप समझ गए होंगे कि कोई चैप्टर जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, अब देखिए जो मैं अभी तुरंत डिस्कस किया था कि कवर 90% सिलेबस ओनली, ये सबके लिए नहीं है, जिसका बैकग्राउंड है उसके लिए नहीं है। और एक और गलतफहमी हम यहाँ पे डिस्कस कर दें, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं रहे PC3 और ये PC4 को लेके कि उसका बैकग्राउंड है। इसमें हम किसी के टैलेंट पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि उनका बैकग्राउंड है इस पे, क्योंकि अच्छे अच्छे बैकग्राउंड वाले जो है इस दोनों पेपर में हमने उसको लटकते हुए देखा है। ठीक है, फिर भी अगर किसी का बैकग्राउंड है तो उनको छोड़ के, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो 10% चीज़ों को छोड़ दें, खोज के छोड़ दें कि ये उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दें। 90% सिलेबस को 100% तैयार कर लें। आगे देखिए कंप्यूटर जो PC3 जो है वो IT थ्योरी है, कंप्यूटर रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है कुछ टॉपिक जो है सो नॉन कंप्यूटर है, जैसे IT ऑडिट। यकीन मानिए IT ऑडिट जो है वो कंप्यूटर का पार्ट ही नहीं है, वो समझिए अलग ही कहानी है। कि आपको जैसे मान लीजिए ये सिक्योरिटी होता है ना, जैसे UPSC के प्रिपरेशन में एक होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, एक टॉपिक होता है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। इसको आप मान लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी में देश की सुरक्षा के बारे में है, यहाँ आपके कंप्यूटर रूम की सुरक्षा है, आपके टेक्नोलॉजी की सुरक्षा है। लेकिन इसको पूरी तरह से मेरा जो डिफिनीसन है उसमें मैं इसे कंप्यूटर टॉपिक नहीं मानता हूँ, नॉन कंप्यूटर, यानी कि आप समझ जाइए, भावनाओं को समझिए थोड़ा बहुत, तो नॉन कंप्यूटर टॉपिक है। तो इसको अगर इसकी कहानी समझ गए IT ऑडिट की, तो इससे अगर 25, 30, 20 जो भी क्वेश्चन आएंगे सब सही हो जाएगा। ठीक है, और ये एकदम कहानी है, इसमें एक अटैम्प्ट में कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरा अटैम्प्ट में थोड़ा समझ में आएगा, तीसरा अटैम्प्ट में, और एक बार समझ में आ जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है। उसका 2 पेज का आप नोट्स बना लीजिए कि ये कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है, 7 कंट्रोल इधर, 2 कंट्रोल उधर, आउटपुट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल जो है 1 पेज में बना लीजिए और एग्ज़ाम से दिन पहले देख लीजिए। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने वाला टॉपिक नहीं है। इस तरह से IT एक्ट 40-50 रूल है, उसको देख लीजिए, किसका को क्या सज़ा होता है, किस में क्या होता है, रट लीजिए, 2-4 क्वेश्चन आ जाएगा। ये गवर्नमेंट साइट्स, गवर्नमेंट जो है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो कंप्यूटर रिलेटेड है सबके लिए ये नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है। बार बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब लोग इसको फॉलो ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकदम बैकग्राउंड ही नहीं होता है कंप्यूटर का, उसके लिए ये है कि वो नॉन कंप्यूटर टॉपिक पे फोकस करें, और जिनका बैकग्राउंड है उनको तो सब समझ में आएगा, तो वो सब पढ़ें। और क्या क्या सिलेबस में सुधार हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, इसको लेके मैं अगले वीडियो में आता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक।